क्षेत्र की दून घाटी में बसा आज हम देहरादून के बारे में जानेंगे। लगभग 300 किलोमीटर स्क्वायर में फैला देहरादून की समुद्रतल से ऊंचाई 650 मीटर है। इसी के साथ देहरादून को छोड़कर इसकी बाकी तहसीलें, घाटियां और पहाड़ है। लगभग 6 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन को समाये देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। देहरादून शब्द की अगर हम बात करें तो यह दो शब्द देहरा और दून से बना है, जिसमें देहरा का अर्थ शिविर या डेरा है और दून का अर्थ घाटी से होता है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, जहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान हैं। इसी के साथ वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे फेमस शिक्षण संस्थान हैं। चलिए अब चलते हैं अतीत के पन्नों पर और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ देहरादून के बारे में, जहां हम पौराणिक कहानियों से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री को जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। पौराणिक कहानियों का रुख करें तो द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य ने देहरादून के आसपास तपस्या की थी, जिस वजह से यह घाटी द्रोणाश्रम कहलाती है। उस समय देहरादून का नाम द्रोण नगर हुआ करता था। एक और अन्य पौराणिक कहानी को जाने तो जिस द्रोण पर्वत पर हनुमान भगवान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे तो वह देहरादून में ही स्थित था। देहरादून के अंदर ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु ने दैत्यों से पीड़ित ऋषियों की प्रार्थना पर दैत्यों का यही संहार कर यह भूमि ऋषियों को प्रदान की थी, जो आगे चलकर ऋषिकेश में बदल गया। इसके प्रमाण आपको स्कंद पुराण में भी मिलेंगे। देहरादून के आसपास कई प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के प्रमाण भी पाए गए हैं, जो रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों से जुड़े हैं। चलिए अब चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। 7वीं शताब्दी तक देहरादून को सुधानगर नाम से जाना जाता था, जब इसका वर्णन प्रसिद्ध चीनी यात्री हिनसांग ने किया था। फिर बाद में इसे कालसी नाम से भी जाने लगा, क्योंकि यहाँ सम्राट अशोक का भी साम्राज्य था। देहरादून में रामराय 1676 में आए थे, जब उन्होंने अपने अनुयायियों के रहने के लिए यहाँ अपना डेरा स्थापित किया। इसी के बाद धीरे धीरे यहाँ नगर का विकास शुरू होने लगा और डेरा और दून घाटी के शब्द से इसका नाम हमेशा के लिए देहरादून पड़ गया। इसके बाद यहाँ अंग्रेजों का आवागमन हुआ, जब 1816 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को भगाकर देहरादून और मसूरी जगह को अपने अधीन किया। इसके बाद अंग्रेजों ने देहरादून म्युनिसिपैलिटी को सन 1867 में स्थापित किया और सन 1900 के आते आते हरिद्वार को देहरादून से रेल लाइन से कनेक्ट कर एक ऐतिहासिक काम किया। सन 1900 में पहली ट्रेन हरिद्वार से देहरादून पहुंची। देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और बेहतर इंस्टीट्यूशंस हैं। यदि हम देहरादून के सबसे फेमस चीज को जाने तो यहाँ पलटन बाजार सबसे फेमस है, जो बासमती चावल के लिए काफी जानी जाती है। देहरादून गढ़वाल क्षेत्र का एक जिला है, जहाँ स्थानीय लोग गढ़वाली भाषा बोलना पसंद करते हैं। देहरादून के टूरिस्ट प्लेस को जाने तो इसके पर्यटन स्थल में मसूरी नाम सबसे पहले आता है। जाड़ों के समय में मसूरी में काफी बर्फबारी होती है। इसी के साथ साथ आप रोबर केव, सहस्त्रधारा, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, लच्चीवाला, हर की दून, फन वैली, मालसी डियर पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, टपकेश्वर टेम्पल, जोनल म्यूजियम, तपोवन टेम्पल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पलटन बाजार, रामराय गुरुद्वारा, कालसी, जॉयलैंड वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क आदि जगहों में जा सकते हैं।